राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सबका नया एडुकेशन में स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार पंडित आप सबके समक्ष दही वाली मगम्मा अध्याय का इंट्रोडक्शन और कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। देखिए, आज हम पूरा चैप्टर एक एक लाइन करके तो नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ओवरव्यू आप सबको दे दूँगा। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये जो लेखक है दही वाली मगम्मा, तो इस लेखक के इस कविता के ये मतलब जो अध्याय है इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। इनका जन्म जो है कोलार कर्नाटका में हुआ था। ये कन्नड़ भाषीय कवि थे और ये कन्नड़ में ही अपनी कविताएं लिखते थे। इनके जो कहानी थे उसका जो अनुवाद होता है वो JV नारायण के द्वारा किया गया था। और ये जो दही वाली मगम्मा है उनका भी अनुवाद BR नारायण ने ही किया था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे देखिए, इसमें एक दही बेचने वाली मगम्मा होती है। ठीक है, इसमें एक दही बेचने वाली मगम्मा होती है जो अपना दही लेके लेखक के घर के आसपास और उनके गांव में बेचा करती है। तो इसमें क्या होता है कि दही वाली मगम्मा जो है वो दही लेके लेखक के आसपास जाके बेचा करती हैं। तो अपनी सुख दुख भी उनको बताती हैं और जिसके कारण उन दोनों में मित्रता काफ़ी ही बढ़ जाती है। और ये इन सब की मित्रता को लेकर जो है दही वाली मगम्मा और उनमें मित्रता बढ़ जाती है। तो वो अपने घर की बातें उनको बताया करती हैं, यही कि दूध फट गया आज, दूध बिल्ली पी गई, ऐसे यही सब बातें बताया करती थी। ठीक है, फिर जैसे जैसे मित्रता बढ़ती गई तो दही वाली मगम्मा अपने जीवन के बारे में भी लेखक से अपनी सारी बातें साझा किया करती थी। और जैसे जैसे मगम्मा का पति जो है शराब वराब पिया करता था। ठीक है, और दूसरी महिलाओं पे ज़्यादा ध्यान दिया करता था। वो तब थोड़ा टिप बताती थी कि अपने पति को कैसे बस में किया जाए। तो ये सब मगम्मा अपने लेखक को बताया करती थी कि सारी नया नया अपने पति के सामने घूमिए और थोड़ा मेरे सर धस के रहिए, यही सब बताया करती थी। और मगम्मा पान ज़्यादा खाया करती थी। ठीक है, इसमें जो है ऐसा ऐसा बताया गया है। चलिए अगला इसमें पन्ना है जो इसमें जो है एक बार होता क्या है, मगम्मा और उसके घर जाती हैं तो देखते हैं कि उनकी बहू जो है उनके पोते को मतलब यानी उनके पोते को पीट रही है। तो तब वो जो है उनको जाकर बोलती है तो क्यों मार रही है? तो बोलती मारी नहीं। तो जिसके कारण झगड़ा हो जाता है। वो उनके पति आने पर मतलब मगम्मा का बेटा आने पर उनको बोलती हैं कि देखो देखो तुम्हारी जो पत्नी है वो मेरे पोते को मारी। तो फिर इस बात पे उनका बेटा ही जो है मगम्मा पे और बढ़ चढ़ के बोलने लग जाता है। ठीक है, तो इन सब को बात को देखते हुए मगम्मा जो है फिर जाती है लेखिका को सारी बातें बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिर अगले दिन जाने पे मगम्मा को जो है अलग बर्तन अलग खाना सब निकाल के रख दिया जाता है और उसको बोलता है आप अलग ही रहे। ठीक है, फिर क्या होता है वो भी अपना सामान लेके छोटी सी झोपड़ी बना के रहने लग जाती है। फिर क्या होता है वो बेचने के लिए आती है, फिर रो के अपने सारा बात बताती है लेखिका को। फिर जो है ऐसे ऐसे चलता रहता है। फिर सोचती है कि जब मेरा बेटा भी मुझसे अलग हो ही गया है, मेरे पोते से भी बात नहीं करने देती है। ठीक है, तो वो जाती थी ना पहले आधे वक्त मगम्मा जो थी अपने पोते को थोड़ा सा दही भी दे दिया करती, लेकिन अब जो है उनकी बहू जो है अपने बेटे को भी अभी सटने के लिए नहीं देती है पास में आने। तो वे मगम्मा सोची क्या मगम्मा कि अब जो है जब मेरा बेटा भी मुझसे बात नहीं करता है, मेरी बहू भी नहीं करती है, मेरे बेटा भी मेरे साथ नहीं रहता, तो मैं अब करूँ तो करूँ किसके लिए जो भी करूँ। तो वो क्या की तो एक दिन लेखिका को उससे बात कर रही थी तो लेखिका को देखी कि वो जो है मखमल की ब्लाउज पहनी हुई थी। ठीक है, तो वो बोली कि ये कितने का आती है? तो बोली ये 7 रुपये की बनती है। तो बोली कि मैं भी सिलवाऊँगी। तो वो गई अपने मखमल से जो होता है ब्लाउज सिला ली और पहनने लगी। तो एक दिन बेचने के लिए वो आई अपनी मगम्मा को पूछा क्या अम्मा बड़ी बड़ी मस्त लग रही हूँ ब्लाउज में। ठीक है ना, फिर जाके क्या हुआ उसने बोला
फिर उसने उसने बोला कि तू बाहर पढ़ के आया, तब अपने हमको होशियार समझता है, ऐसे ऐसे उस मगम्मा को लगा कि यह मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए उसने वो बोला मजाक लगा तुझे। फिर मगम्मा बोलती तू जो फंसी लगाए हुए गली में, तो ये क्या है। फिर ऐसे ऐसे बात हुई, ठीक है। फिर ये सब बातें होते रही। फिर ये सब बात होने के बाद फिर जो है मगम्मा जो है फिर फिर आने लग गई। फिर जो है फिर एक दिन हुआ क्या, तो एक जुआरी जो था उसका नाम रंपा था, ठीक है। वो डेली डेली रंगम्मा के पीछा किया करता था और उससे बातें किया करता था। डेली डेली ऐसा होने लगा था। एक दिन हुआ क्या, रंपा जो था वो मगम्मा के हाथ पकड़ने लग गया। हाथ पकड़ के उससे बैठने लग गया। रंपा जो था रंपा वो उसका हाथ पकड़ के उसके साथ बैठने लग गया। और फिर उसको लगा कि और कुछ ना कर दे, जिसके कारण जैसा उसने हाथ पकड़ा था, मगम्मा कह रही थी कि वैसा हाथ उसका पति ने भी उसका नहीं पकड़ा, जिसके कारण उसको मतलब उससे बात विवाद हुई। फिर वो आया लेखिका के पास, तो उसने वो बोला कि माँ जी मेरे पास कुछ, लेखिका से कहा मगम्मा ने कि मेरे पास कुछ रुपया है, आप ये रुपया ले लें और खुदा बैंक में जमा कर दें। क्या कि एक रंपा को मैंने बताया कि ये मेरे पास आता है और फिर ये मुझे, और फिर उसने मुझे बताया कि आप कहाँ पैसा रखते हो, इसीलिए मुझे डर है कि मेरा पैसा कहीं चला ना जाए, जिसके कारण आप इस पैसे को कहीं जमा करवा दें। लेकिन लेखिका ने अपने पति से नहीं पूछा और बोला अपने पास ही रखो। फिर जैसे ही उस दिन, जिस दिन उसने पैसा रखने के बाद उस दिन जैसे ही मगम्मा अपने घर गई, तो उसका पोता उसके साथ रहने के लिए जिद करने लग गया। तो मगम्मा रसगुल्ला लेके जाती थी अपने बेटे के लिए, पोते के लिए, ठीक न, पोते के लिए, जिसके कारण क्या होता था अ, एक दिन क्या हुआ, लेके जा ही रही थी कि कौवा जो है ऊपर लेके भाग गया। तो मगम्मा बोलते हैं कि कौवा लेके जाता है अगर मिठाई उठाई, अगर सट जाता है कौवा देह में, तो वो उसकी मृत्यु जो है, मतलब उसका मरने मरने का समय आ गया। तो मगम्मा में भी सोच के खुशी होने लग गई कि अब मैं जल्दी ही मर जाऊँगी, ठीक ना, ये ऐसा बात हुआ। फिर वो गई, तो फिर जाके ऐसे तो पहले बार में चोरी छुप के उसका पोता आता था मिलने के लिए, लेकिन अब जो है पूरा वो अपनी माँ से भी जिद करने लग गया कि नहीं मैं दादी के साथ ही रहूँगा। तो उसको और खुशी हुई। फिर एक दिन तो और ज़्यादा हद पार होगी, उसका पोता बोलने लग गया कि मैं जो हूँ, मैं जो है अब मैं दादी के साथ ही रहूँगा, उनके साथ ही दही बेचने जाऊँगी। लेकिन मगम्मा तो बूढ़ी थी, वो करती भी क्या, उसके साथ जा कैसे सकती थी। तो 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 फिर पुतों से बात करने लगी, बेटे से बात करने लगे। तो बाद में दोनों से लड़ाई झगड़ा शांत हुआ। फिर फिर दोनों साथ रहने लग गए। फिर बहू ने बोला मैं जाती हूँ दही बेचने के लिए। फिर जो है मगम्मा जो दही बेचती थी, और उसकी पुतोह जिसका नाम कुंजी था, नगम्मा था, वो जाके दही बेचने लग गई, ठीक है। फिर लेखिका से बात हुआ, वो भी होशियार ही थी। फिर मगम्मा एक दिन जाके नगम्मा को पूरा जहाँ जहाँ वो दही बेचती थी सब जगह दिखा दी, लेखिका के घर पे ला के भी दिखा दी। उसके बाद जो है अ, मगम्मा मगम्मा जो थी अपने घर में रहने लग गई, अपना खाना वाना बनाती थी, आराम से रहती थी, खाती पीती थी। फिर जाके जो है एक दिन लेखिका एक दिन जो है अपना मगम्मा से पूछी, क्या रे मगम्मा, नगम्मा, अगर तू इतनी होशियार है फिर भी अपनी सास से लड़ाई झगड़ा करती थी। फिर नगम्मा बोली कि नहीं माँ जी, वो मुझ पे हरदम रोब जमाती थी, हरदम मुझे डांटती थी। अब मैं क्या करूँ, अपने बेटे को भी ना मारूँ, ऐसा इसीलिए उस दिन लड़ाई झगड़ा हो गया था, ठीक है। लेकिन मुझे क्या पता था लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो सारी पैसे किसी दूसरे को देने लग जाएगी। मुझे पता चला कि वो जो है रंपा को जाके, रंपा नाम का एक जुआरी है, उससे पैसा देने की बात कही थी। तब मैंने यह साजिश रचा और अपने बेटे को कहा जाके अपनी दादी के पास रहो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। तो वो जो है सिखा पढ़ा के अपने बेटे को भेज दी मगम्मा के पास। तो उसका बेटा वो जिद करने लग गया, जो भी किया अपनी माँ के कहने पर किया। फिर दोनों से साझा हुआ, तब दोनों साथ में रहने लग गए, ठीक है ना। ये बस यही चैप्टर में है। ज़्यादातर मैंने 10 मिनट में बता दिया। ऐसे चैप्टर चलता तो 2 घंटा 1 घंटा का है, ठीक है ना। चलिए कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव इसमें भी है, उसको कर लेते हैं।
मेरे ख्याल से आप सबको दिख रहा होगा, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा करना चाहिए। देखिए सबसे पहला तो यहीं से लगता है, इस ऑब्जेक्टिव को देखिए। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, 1 नंबर तो फिक्स रखिए, इससे क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? रंपा का घर कहाँ था? रंपा का घर कहाँ था? तो देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में था, अब अबलूर के पास, बख्तियारपुर था, महाजन था, गोपालगंज था। ये बी ऑप्शन सही होगा उसका। अबलूर के पास वेंकटेश्वर में था, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप देख सकते हैं, जैसा कि आप सब देख ही रहा होगा, 2021 के भी पूछा गया है, याद कर सकते हैं इसको। मगम्मा से पैसे कौन मांग रहा था? कौन मांग रहा था? रंपा मांग रहा था, उसका बेटा मांग रहा था, बहू मांग रही थी, कि भांजी मांग रही थी। आप सबको मैंने अभी बताया कि रंपा नाम का लड़का था जो उससे पैसा मांगने के लिए बार बार उसके पीछे आया करता था, ठीक है। आगे देखिए कौन है? मगम्मा का झगड़ा किससे हुआ था? अभी मैंने बताया किससे हुआ था, उसकी पुतोह से हुआ था ना। देखिए नजम्मा से हुआ, नजम्मा तो उसकी पुतोह ही थी, इसका C नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं सही कर देता हूँ कि PDF आप सबको मिले तो आप सब पढ़ सकें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं। अब B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? दही वाली मगम्मा, एकदम सही है, ठीक है। दही वाली मगम्मा में किया है। आगे देखिए, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? आप सब बताइए, कमेंट कीजिए आप सब, ठीक है ना। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? जल्दी बोलिए, नजम्मा। क्या नाम था? नजम्मा, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे, दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? अभी जस्ट मैंने ऊपर ही बताया, बोलिए तो, कमेंट कीजिए, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कुछ ही नाम तो उनका B नंबर नहीं, सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। क्या हो जाएगा? श्रीनिवास, बहुत बढ़िया, ठीक है। मगम्मा क्या बेचा करती थी? ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, कई बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना। इसका ध्यान रखिएगा। दही क्या बेचा करती थी? दही। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? बोलिए, प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है, मगम्मा है, रंपा है, सीता है। मगम्मा खुद है, ठीक है, मगम्मा खुद इसके मुख्य पात्र है। दही वाली मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? बेंगलुरु में। कहाँ बेचा करती थी? बेंगलुरु में, ठीक है। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? माताओं को, बेटियों को, बहुओं को, छात्राओं को? किसको देती है? लेकिन बहुओं को ज़्यादा संदेश देती है, लेकिन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसे। अब देखिए, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? कितने थे? एक मगम्मा थी, उसका बेटा था, पोतोह थी और पोता था, 4 सदस्य थे, ठीक है। मगम्मा रंपा कौन था? मगम्मा का पुत्र था, नजम्मा का भाई था, मगम्मा का पौत्र था, इसमें से कोई नहीं था, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, बहुत बुद्धिमान कौन थी? गांव की अन्य महिलाएं, इनमें से कोई नहीं। मगम्मा, नजम्मा, ठीक है। बहुत बुद्धिमान कौन थी? नजम्मा थी, काहे कि लड़ाई झगड़ा सुलझाने में तो वही तो काम की थी, दिमाग लगाई खोपड़ी, ठीक है। आगे देखिए, मगम्मा 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 रंपा से क्या चाहती थी? मगम्मा जो है रंपा से क्या चाहती थी? दही लेना चाहती थी, धन लेना चाहता था, मतलब मगम्मा रंपा से क्या चाहती थी? लगता है क्वेश्चन जो है उल्टा हो गया, ठीक है। मतलब रंपा मगम्मा से क्या चाहती थी, ऐसा मेरे ख्याल से होना चाहिए, ठीक है। धन चाहता था, ठीक है। देखिए श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास का क्या नाम था? शांति वेंकटेश्वर अय्यर, यही नाम था उनका, ठीक है। ये आप सब याद कैसे, 15 का C नंबर सही होगा। दही वाली मगम्मा किस भाषा में अनुवादित है? कन्नड़ से अनुवादित है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव डील कर दिया है, आप सब नीचे से भी मिला सकते हैं, ठीक है। आप सब नीचे से भी मिला सकते हैं। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। आशा करता हूँ आप सब का जो है पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। अगर आप सब PDF चाहते हैं तो व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे इसका चला जाएगा, तो आप सब वहाँ से सबको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मिलते हैं।